1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। महापुरुषों ने बताया है निरपत्या विक्रमी 1433 माघ महीने की पूर्णिमा रविवार के दिन काशी बनारस सिर गोवर्धनपुर नगरी के अंदर पिता राहु माता कर्मा जी के घर में परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की ज्योत प्रकट हुई। गुरु प्रेमियों, जिन्होंने संसार में आकर अनेकों चमत्कार दिखलाए, अहंकारियों के अहंकार तोड़े, अभिमानियों के मान घटाए, पाखंडवाद अंधविश्वास को मिटाया, सभी को सत्य का मार्ग दर्शाया, शिक्षा का पाठ पढ़ा। ऐसे रहवर ऐसे सच्चे बादशाह जिनकी हमें शरण मिली है और जिनके हम वंशज कहलाते हैं, हमारे बड़े पुरबले भाग हैं। तो आइए उन्हीं की शरणागत लगकर आज अपने जीवन को धन्य करते हैं, क्योंकि ये समय बड़ा अनमोल है। महापुरुषों ने कहा है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत धारा लक्ष्मी घर पापी के भी होए। ये संतों का सत्संग, संतों का दर्शन दीदार बड़े ही पुरबले भाग से मिलता है, अन्यथा सुत धारा लक्ष्मी घर पापी के भी होते हैं। गुरु प्रेम सदा बुलबुल बाग में सदा ना बाग बहार, सदा ना सत्संग होते हैं, सदा ना संत द्वार। गुरु प्रेमियों, सदा संतों के द्वार नहीं लगते। अगर संतों के द्वार सदा लगते भी हैं तो हमारा मन नहीं लगता। गुरु की प्यारी शास्त्र महापुरुषों ने बताया है सतगुरु महाराज का भजन सिमरन अपने जीवन में उन सतगुरु महाराज की वाणियों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हमारा ये जीवन सफल है। गुरु की प्यारी शास्त्र नमो धन सतगुरु रविदास जी, धरूं चरण में शीस, सतगुरु स्वामी समनदास जी ने नाम दिया बख्शीस। सतगुरु के दरबार में और मन जावे बारंबार, भूली वस्तु लखा दे मेरे सतगुरु हैं दातार। सब संतों को बंदगी चरण निभाऊं शीस, सतगुरु साहेब रविदास जी गुरु पूर्ण विश्वे विश। और गुरु की प्यारी साथ संगत महापुरुषों ने दर्शाया है कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज इस संसार के अंदर वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण पावर इस संसार में आई, जिन्होंने हम जैसे भटके भूले जीवों को अंधकार से निकाला, पाखंडवाद से निकाला और सभी को सत्य के मार्ग में लगाया। ऐसे रहवर ऐसे सच्चे बादशाह जिनकी लीला बड़ी अगम अपार है, और महापुरुषों ने एक वाणी में कैसे दर्शाया है। अलख निरंजन मन का मंजन, अरे मन की करो सफाई ओ जी।
हरे अलख निरंजन मन का मंजन, अलख निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई अलख निरंजन मन का मंजन, अलख निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई बिन सतगुरु तेरा मैल छूटे ना, बिन सतगुरु तेरा मैल छूटे ना, कैसे हो रुसनाई गुरु बिना, कैसे हो रुसनाई अलख निरंजन मन का मंजन, अलख निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई सतगुरु तेरा मैल छूटे ना, फिर सतगुरु तेरा मैल छूटे ना, कैसे हो रुसनाई गुरु बिना, कैसे हो रुसनाई रविदास ने, मन को मांझा रविदास ने, सतगुरु पदवी पाई हो जी, मन को मांझा रविदास ने, मन को मांझा रविदास ने, सतगुरु पदवी पाई हो विपरों के मन का धोखा भाग्या, विपरों के मन का धोखा भाग्या, उल्टी गंग बहाई गुरान, उल्टी गंग बहाई हो गुरु प्रेमियों, एक समय की बात है, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज एक समय गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। गंगा स्नान करने गए तो कुछ विरोधियों ने विरोध किया। बड़ा जात पात का बोलबाला था उस समय में। गुरु महाराज को कहने लगे कि आप शुद्ध हो, आप यहाँ पर स्नान नहीं करने सकते, यहाँ पर आप स्नान नहीं कर सकते। पंडित लोग कहने लगे आप थोड़ा आगे जाए, जहां पर जल का भाव चला हुआ है आगे जाकर स्नान कीजिए। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी महाराज वहां से थोड़ा आगे जाते हैं तो वहां पर भी पंडित लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर स्नान नहीं कर सकते, आप चमार हो, थोड़ा आगे जाकर स्नान कीजिए। बताया है गुरु प्रेमियों, ऐसे करते करते गुरु महाराज जी 80 जगह स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन विपर लोग विरोध करते हैं। गुरु की प्यारी साथ संगत, कितना सब्र, कितना संतोष सतगुरु रविदास जी महाराज के अंदर। अगर हमें कोई एक बार अगर हम जल भरने चले जाए ना नल पे और कोई हमें मना कर दे तो या तो आप मर जाए या दूसरे न मार दे। गुरु की प्यारी साथ संगत, लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज के अंदर इतना सब्र संतोष था। 80 जगह स्नान करने के लिए गए और 80 की 80 जगह उनको नकारा गया। और महापुरुषों ने दर्शाया है जब वो 80वीं जगह जाते हैं और वहां पर फिर जब वो स्नान करने के लिए
अपने चरणों को जल के अंदर डालते हैं। बताया है गुरु प्रेमियों कि वहां जहां पर गुरु महाराज ने अपने चरण डाले, वहां से गंगा का वो जल था जो एक लहर लेकर और पूरे 80 घाटों पे घूमता हुआ वापिस आया गुरु की प्यारी सास। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। रविदास शक्ति अमर है, रविदास शक्ति अमर है। गुरु प्रेमियों, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने गंगा को उल्टा चलाया। महापुरुषों ने दर्शाया है कि उस समय में काशी जी के अंदर एक विष्णु की मंदिर थी, जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने जब गंगा को उल्टा चलाया वो टेढ़ी हो गई। आज भी वो मंदिर ऐसे की ऐसी टेढ़ी है गुरु की प्यारी सास। और गंगा का भाव ऐसे ही नजर आता है जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज ने चलाया। महापुरुषों ने दर्शाया है, अरे मन को मांझा रविदास ने, मन को मांझा रविदास ने, सतगुरु पद की पाई हो। मन को मांझा रविदास ने, सतगुरु पद की पाई हो। अरे सबके मन का धोखा भाग्या, सबके मन का धोखा भाग्या, उल्टी गंगा बहाए गुरु है, उल्टी गंगा बहाए। निरंजन मन का मंजन, निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई हो। इन सतगुरु तेरा बैल चुकैना, इन सतगुरु तेरा बैल चुकैना, कैसे हो रुसनाई गुरु बिना, कैसे हो रुसनाई जाता पंडित मिल गया, गंगा जाता पंडित मिल गया, सुन पंडित मेरा भाई हो जी। और गुरु प्रेमियों, एक दिन गुरु रविदास जी महाराज अपने आसन पर विराजमान कुटिया के अंदर बैठे और कुछ पंडित लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे और गुरु महाराज जी के पास रुके, कहने लगे चलो महाराज जी स्नान करके आते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये गंगा राम पंडित, मेरे पास आज समय नहीं है स्नान करने जाने का, और गंगा पर बड़ा मेला लगा हुआ था उस समय में, कहते हैं कि परवी का मेला लगता था गुरु प्रेमियों। तो वहां पर गंगा राम पंडित जा रहे थे, गुरु रविदास जी से वार्तालाप होती है। गंगा राम पंडित कहते हैं चलो महाराज स्नान करने के लिए, तो गुरु जी कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आप जा रहे हो बड़ा अच्छी बात है, मेरा भी एक छोटा सा काम कर दो। कि क्या? कि मेरी भी एक ये छोटी सी कोटी दमड़ी है, ये गंगा जी को भेंट कर देना। गंगा राम पंडित कहने लगा ठीक है महाराज कर देंगे। तो ये लो गुरु प्रेमियों, बड़ा छुआछात था। पंडित जी ने कहा रख दो मैं उठा लूंगा।
गुरु की प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज ने दमड़ी को रख दिया। पंडित जी ने मिट्टी डालकर मिट्टी से साफ कर उस दमड़ी को उठाया और गुरु जी कहने लगे, हे गंगा राम पंडित मेरी बात सुन। क्या कि ये दमड़ी जो है, एक बार गंगा जी को आवाज लगाना, अगर गंगा जी हाथ बढ़ाकर ले तो दे देना, अन्यथा मेरी वापिस ले आना। महापुरुषों ने दर्शाया है, अरे गंगा जाता पंडित मिल गया, गंगा जाता पंडित मिल गया, सुन पंडित मेरा भाई जी। गंगा जाता पंडित मिल गया, गंगा जाता पंडित मिल गया, सुन पंडित मेरा भाई या कोटी तू मेरी ले जा, या कोटी तू मेरी ले जा, दे दिए गंगे माई या कोटी देना गंगे माई। निरंजन मन का मंजन, निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई। बिन सतगुरु तेरा पैर छुटैना, बिन सतगुरु तेरा पैर छुटैना, कैसे हो रुसनाई गुरु बिना, कैसे हो रुसनाई। निरंजन मन का मंजन की करो सफाई। जाते जाते उनकी मंडली थी जो वो गुरु महाराज का मजाक कर रही है, कह रही है देखो कैसा चमार, देख लो कैसी बात कर रहा था कि अगर गंगा माता हाथ बढ़ाकर ले तो दमड़ी दे देना, अन्यथा ले आना। हम पंडित लोग जो हमेशा गंगा जी की सेवा में रहते हैं, हमारी तो कभी गंगा माता ने हाथ बढ़ाकर भेंट नहीं ली, बताओ इस सुंदर की लेंगे। गुरु प्रेमियों ऐसे ऐसे मजाक करते करते पंडित लोग चले जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, पूजा याचना करते हैं, स्नान करते हैं और पंडित लोग पूजा पाठ में वो बात भूल जाते हैं और भूल कर जब स्नान जब सब क्रिया कर लेती हैं, चलने लगते हैं, तो गुरु प्रेमियों जल के अंदर से आवाज आती है गंगा राम पंडित। जब गंगा राम पंडित चलता जाता है, जब पीछे से आवाज आती है तो गंगा राम पंडित अचानक से रुक कर देखता है पीछे। गुरु प्रेमियों अचानक से पीछे मुड़कर देखता है तो फिर आवाज आती है गंगा राम पंडित तू जिस काम के लिए आया था वो काम तो भूल गया, तूने जो काम करना था वो काम नहीं किया, जो मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने मेरे लिए भेंट भेजी है वो भेंट तो तूने दी ही नहीं। गुरु प्रेमियों जब गंगा राम पंडित इतनी बात सुनता है तो बताया है महापुरुषों ने, गंगा राम पंडित थर थर कांपने लगता है और फिर वो दमड़ी निकालता है। महापुरुषों ने दर्शाया है, अरे नाए धोए पंडित सोचे, नाए धोए पंडित सोचे, बात समझ में आई ओ
आए धोए पंडित सो काहे धोए पंडित सो बात समझ में आई या कोटि रविदास न भेजी या कोटि रविदास न भेजी ले ले गंगे माई या कोटि ले ले गंगे माई अलख निरंजन मन का मंजन अलख निरंजन मन का मंजन मन की करो सफाई अरे बिन सतगुरु तेरा मैल छूटे ना बिन सतगुरु तेरा मैल छूटे ना कैसे हो रुसनाई गुरु बिना कैसे हो रुसनाई जल की तरफ चलता है और आवाज लगाता है गंगे माई। रविदास जी ने तो कहा था कि हाथ बढ़ाकर अगर लेगी तो दे देना। इतनी बात जब कही तो गुरु प्रेमियों का अद्भुत चमत्कार होता है, प्रकाश होता है और बताया है कि जल के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है और गंगा राम पंडित कांपते कांपते डरता डरता उस दमड़ी को उस हाथ पर रख देता है। गुरु प्रेमी उस हाथ पर जब रखता है कांपता हुआ, आंखें बंद करके लौट कर चल देता है। जब थोड़ी सी दूर जाता है फिर जल से अंदर आवाज आती है, हे गंगा राम पंडित सुनो। गंगा राम पंडित फिर रुकता है, कहता है कि जी माता मुझसे बड़ी भूल हुई कि सुनो मेरी बात कि तुमने तो गुरु महाराज की भेंट मुझे दे दी, लेकिन मेरे गुरुदेव को कैसे पता चलेगा कि मैंने उनकी भेंट स्वीकार कर ली, इसलिए बदले में कुछ ले जाओ। तो बताया है महापुरुषों ने कि वो गंगा माता एक अद्भुत स्वर्ण कंगन पंडित जी को देती है और कहती है कि पंडित जी ये कंगन गुरु महाराज को दे देना। तो गुरु की प्यारी साथ संगत गंगा राम पंडित वहां से चलता है और अंदर विचार आते हैं कि वाह मैं तो कितना भूला हुआ था, कितनी अद्भुत शक्ति गुरु रविदास जी महाराज जिनके नाम पर गंगा माता खुद प्रकट हुई, मैं तो बड़ा भूला हुआ था। ऐसे संत की ऐसे महापुरुषों की शरण में तो हमें लगे रहना चाहिए। गुरु प्रेमियों बताया है कि जब थोड़ा थोड़ा चलता जाता है नगरी की तरफ तो ये मन बड़ा चंचल होता है। गुरु प्रेम महापुरुषों ने दर्शाया है कि हम अब तो सत्संग में बैठे हैं, जब ये सत्संग का भोग लग जाएगा अब तो संत महापुरुषों की बातों पर पूरा हाजी हाजी करेंगे, लेकिन कल को फिर नाजी नाजी भी करेंगे। गुरु प्रेम उसी प्रकार गंगा राम पंडित जब थोड़ी दूर चलता है तो उनका मन बदल जाता है कि अगर मैं ये कंगन गुरु रविदास जी को दूंगा तो उसका तो नाम दूर दूर तक चमक जाएगा, लोग उसकी बड़ाई सम्मान करने लगेंगे, इसलिए मैं ये कंगन नहीं दूंगा। मन में फिर बदलाव आ गया। गुरु प्रेमियों चलते चलते
और जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा था तो सोचता है कि इस मार्ग से नहीं जाऊंगा, दूसरे मार्ग से जाऊंगा। बताया है महापुरुषों ने कि वो मार्ग छोड़कर जब दूसरे मार्ग से जाता है तो वहां पर भी सतगुरु रविदास जी महाराज बैठे दिखाई देते हैं। देखते हैं कि आगे बैठे हैं, फिर वो रास्ता छोड़ते हैं, फिर दूसरा रास्ता जाते हैं। गुरु प्रेमियों, दूसरे रास्ते में देखते हैं तो गुरु महाराज जी बैठे दिखाई देते हैं। ऐसे करते करते अनगिन रास्ते पंडित जी देखते हैं कि हर रास्ते में सतगुरु रविदास जी महाराज बैठे दिखाई देते हैं। फिर पंडित जी ने काम किया, अपनी थोड़ी आंखें नीचे करी। गुरु महाराज जी तो अरे सभी लीला ही उनकी थी। गुरु प्रेमियों, ये अंधकार मिटाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए सभी महिमाएं उन्होंने की थी। बताया है महापुरुषों ने कि गंगाराम पंडित गुरु महाराज के सामने से नजर नीची करके ऐसे जाता है जिस प्रकार सवेरी सवेरी हमने ओ बंदा मिल जाए जिस पर हमने उधार पीसे ले रखे हो। गुरु प्रेम, जिस पर उधार रुपये ले रखे हो नहीं, अगर ऐसा बंदा हमने मिल जाए सुबह सुबह तो हमने गली में न निकलना मुश्किल हो जाए। गुरु के प्यारे, उसी प्रकार गंगाराम पंडित देखता है, अपनी नजर नीची करके और निकल जाता है गुरु महाराज के सन्मुख। निकलकर अपने घर पहुंच जाता है और पंडितानी को जाकर वो कंगन सौंपता है। नुका देख पंडितानी, कितना अच्छा कंगन। अब पंडितानी पूछती है कि पंडित जी ये तो बड़ा अच्छा कंगन है, मैंने तो कभी अपने घर नहीं देखा, अपनी ससुराल में नहीं देखा, मेरी माता पा नहीं देखा, मेरी दादी पा नहीं देखा, ये कंगन आप कहां से लाए? पंडित जी कहने लगे मैं बहुत विद्वान हूं। एक जना मत्था टेक गया, सेवादार था और मत्था टेक गया। अच्छा पंडित जी आपके तो बड़े बड़े भगत है। हाँ ऐसे ही लगा रही को, बहुत बड़े बड़े भगत है। यू मत्था टेक गया। ये कहने लगी वह पंडितानी, अच्छा तो यू कंगन है जो बड़ा कीमती दिखा है, और ऐसा कंगन मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी। इतने कीमती कंगन का मैं क्या करूंगी? ऐसा करना, इस कंगन को राजा को दे आओ, थोड़ी बहुत अच्छी पूंजी मिल जाएगी, अपना जीवन कट जाएगा। पंडित जी कहने लगे पंडितानी बात तो बहुत अच्छी करी आपने, ऐसा ही करूं। तो वह कंगन लेकर राज दरबार में पहुंच गया और दरबारियों को कहा कि मुझे राजा से मिलना है और कुछ भेंट करना है। दरबारियों ने राजा को कहा कि राजन गंगाराम पंडित जी आया मिलने के लिए, कुछ भेंट देना चाहते हैं, बुलाओ। गंगाराम पंडित आए तो महाराज जी के और राजा के सामने जाकर महापुरुषों ने बताया है कि कहने लगे कि मैं आपको ये भेंट देना चाहता हूं। कि हाँ जरूर। राजा ने कंगन लिया और देखा कि बड़ा अद्भुत कंगन है। राजा ने कहा कि बहुत अच्छा कंगन है, मैंने तो कभी ऐसा कंगन नहीं देखा, मेरे खजाने में भी ऐसा कंगन नहीं है। वो तो खुद सतगुरु महाराज का बनाया हुआ कंगन था। गुरु प्रेमियों, वो दमड़ी जो दी थी उसी का ही वो कंगन बना था। गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने बताया है कि राजन कंगन को देखता हुआ कहता है दरबारियों से कि जो पंडित जी कहते हैं खजाने का मुंह खोल दो और जो चाहते हैं ले जाएगा, पंडित जी बोल दो। तो पंडित जी बड़े खुश हुए और गुरु महाराज सतगुरु रविदास जी महाराज सब वहां पर ध्यान में देख रहे हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने दर्शाया है कि राजा ने फिर पूछा पंडित जी ये कंगन आप लाए कहां से? पंडित जी ने कहा राजन ये कंगन तो मेरे को कोई सेवादार था भेंट कर गया। अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात है, चलो। वो
कंगन ले बड़ा ही अद्भुत चमत्कारी वो कंगन था गुरु प्रेम में। रानी ने देखा, बड़ी खुश हुई रानी। कंगन लेकर राजन ने बड़ा बढ़िया गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। तो गुरु की प्यारी सात संगत महापुरुषों ने दर्शाया है कि रानी वो कंगन अपने हाथ में डाल लेती है और अगले दिन अपनी सखी सहेलियों के बीच में बैठ जाती है। गुरु की प्यारी सात संगत आपस में बातचीत करती हैं। रानी कहती है अपनी दासियों से, देखो कैसा कंगन, अद्भुत कंगन दिया राजा ने। अच्छा गुरु प्रेमियों, ये तो बात बड़ी अजीब होती है महिलाओं में, औरतों में, कि या तो कोई बढ़िया सा सूट ले आवे, बढ़िया सी सैंडल स्लीपर चप्पल ले आवे, इतना 5-7 महिला ते नहीं बताती नहीं भाई, इतना इनके बात अजब नहीं होती गुरु पर। तो ऐसे ही रानी बता रही थी और सखी भी सारी बतला रही थी। इब एक आधी ऐसे भी हुआ जो उसते जड़े। इब एक दासी बोली, जड़े कर दी रानी थे। अक रानी साहिब एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानो। आका नुके एक हाथ तो बड़ा अच्छा दिखाई देवे और एक हाथ ऐसा दिखाई देवा जैसे लकवा मार रहे हो। गुरु प्रेमियों, रानी का वह बात अंदर लगी जाकर, कहने लगी ऐसी कैसी बात कर दी। कैसी बात इसलिए कर दी कि एक हाथ में कंगन है जिसमें वो तो बड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन दूसरा हाथ खाली है, ये अच्छा नहीं लग रहा। रानी का बात चुप गई। जब राजा शाम को आए, पूरे महल में अंधकार। राजा ने देखा भाई बड़ा अंधकार कर रखा। रानी साहिबा क्या बात होगी। रानी तो रुस्सी पड़ी, आसन पट्टी लियो पड़ी। गुरु प्रेमियों, रानी कहने लगी कि अगर दूसरा कंगन लाओ तो मैं जीवित रहूं, अन्यथा मैं तो मरूंगी। इब गुरु प्रेमियों, राजा कहने लगा रानी साहिब ऐसी तो कोई बात नहीं, दूसरा कंगन कल ना गंगा राम पंडित ने बुलाऊं और कल ना दूसरा कंगन तेरे दे देंगे। गुरु प्रेमियों, अगले दिन राजा ने गंगा राम पंडित को बुलाया। गंगा राम पंडित बड़ा खुश होया कि दिखा राजा और देगा खजाना। कि राजा ने जब राज दरबार में गंगा राम पंडित आया, राजा ने कहा गंगा राम पंडित, हकान जी महाराज कि दूसरा कंगन ला दे, दूसरा कंगन ला दे, 2 दिन का टाइम है, नहीं तो पूरे परिवार ने खत्म करवा दूंगा, कुल्लू मना पिड़वा दूंगा। गुरु प्रेमियों, महापुरुषों ने बताया है कि गंगा राम पंडित वहां से थर-थर कांप के घर जाता है। घर तक तो जड्डे ताप बुखार हो जाए गंगा राम पंडित का। हर पंडितानी आगे जाकर कंपन लग गया। पंडितानी कहने लगी के बात होगी पंडित जी, अग बस सारा ही नाश कर दिया तना। तो कैसा नाश तना कर दिया कि अगर तो वो कंगन पैर का राख दी, क्यों मना राजा लवा भेज दी, मेरे ऊपर तो तना बड़ा भारी संकट घेर दिया। अच्छा, तो गुरु की प्यारी सात संगत वो 2 दिन भी निकल जाते हैं। गंगा राम पंडित तो घर से भाग कर जाकर राजा के दरबार में लंबा पड़ जाए, हे राजन मेरे से तो बड़ी गलती होगी। सारा इतिहास सुनाता है कि ऐसे ऐसे करके मैं तो गंगा स्नान के लिए जा रहा था, गुरु रविदास जी महाराज बीच में मिले, उन्होंने दमड़ी दी और वो दमड़ी गंगा माता ने ली, उसके बदले कंगन दिया। हे राजन मुझे माफ करो। जब ये बात सब सुनते हैं, गुरु प्रेमियों बताया है कि राजन कहते हैं कि अच्छा इतने बड़े संत हैं, हम भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए राजन, पंडित जी, रानी साहिबा, प्रजा गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं। और गंगा राम पंडित पे समाई नहीं होती, टिकाई नहीं होती, वो सब त्यागा जाकर गुरु जी के चरणों में पड़ जाता है। गुरु जी मने बचा लो, अन्यथा राजा तो मेरे परिवार ने और मजा खत्म कर देगा। क्यों?
क्योंकि वो कंगन जो मिला था आपने दमड़ी दी थी, उसके बदले में गंगा माता ने कंगन दिया था। अगर दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजन मुझे छोड़ने का नहीं। तो गुरु की प्यारी साथ संगत राजन भी आ जाते हैं और बताया है गुरु महाराज ने वहां पर ध्यान लगाया और गंगा राम पंडित बार बार कह रहा है गुरुजी गंगा घाट पे चलो, वहां से कंगन गंगा माता को पुकारो और कंगन दो। गुरुजी कहते हैं अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन चंगा है तो इस कठौती के अंदर ही गंगा प्रकट हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने ध्यान लगाया गुरु प्रेमियों, और गंगा माता उस कुंडे के अंदर ही प्रकट होकर दूसरा कंगन देके गई। गुरु बोले सतगुरु रविदास महाराज की। गुरु रविदास शक्ति अमर है, रविदास शक्ति अमर है। गुरु प्रेमियों, जितने प्रजा राजा वहां पर थे सभी ने गुरु महाराज को नतमस्तक किया और गुरु महाराज से गुरु दीक्षा ली। बताया है गुरु प्रेमियों इतिहास के अंदर कि सतगुरु रविदास जी महाराज के 52 देशों के राजा गुरु जी के शिष्य बने। गुरु प्रेमी संतों ने बताया है अलख निरंजन मन का मंजन, अलख निरंजन मन का मंजन की करो सफाई। सतगुरु मेरा कैसे हो रुसनाई गुरु बिना, कैसे हो रुसनाई। अलख निरंजन मन का मंजन, अलख निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई। राजी हो गए गंगा बोली, राजी हो गए गंगा बोली। सुन पंडित मेरा भाई हो जी, राजी हो गए गंगा बोली, राजी हो गए गंगा बोली। सुन पंडित मेरा भाई हो, हाथ बढ़ा के गंगा बोली, हाथ बढ़ा के गंगा बोली। कंगन ले जा भाई गुरु का, कंगन ले जा भाई। अलख निरंजन मन का मंजन, अलख निरंजन मन का मंजन, मन की करो सफाई। सतगुरु तेरा मैं छुटैना, तेरे सतगुरु तेरा मैं छुटैना। कैसे हो रुसनाई गुरु बिना, कैसे हो रुसनाई। परमार्थी रे जिसने युक्ति बताई हो जी, गुरु मिले परमार्थी रे जिसने युक्ति बताई हो जी। गुरु मिले परमार्थी रे जिसने युक्ति बताई हो। हर गुरु मिले परमार्थी रे जिसने युक्ति बताई हो। गुरु रविदास जी गुरु मिले पूरे, गुरु रविदास जी
जय सतगुरु समनदास जी महाराज की, जय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की। जय।